आपका विधानसभा क्षेत्र भी है और मतलब राष्ट्रीय गेम में वाटर राफ्टिंग को इंट्रोड्यूस कराना, इसमें लोग कहते हैं आपकी भी बहुत बड़ी भूमिका है, इंपॉर्टेंट रोल है, क्रेडिट आपको जाता है। इस जगह का चुनाव क्यों? नहीं, ये जगह देखिए बहुत रमणीक जगह है। आप देख रहे होंगे ये माँ भारत नेपाल सीमा है और माँ पूर्णागिरी का ये स्थल भी है यहाँ पर। यहाँ से पास में ही है पूर्णागिरी, पास में माँ पूर्णागिरी का स्थल है, शारदा मैया का तट है और बहुत संभावनाएं यहाँ राफ्टिंग की हैं, अपार संभावनाएं हैं। और यहाँ पर राफ्टिंग की प्रतियोगिता पिछले साल 2023 में भी यहाँ पर आयोजित की गई थी और नेशनल चैंपियनशिप यहाँ पर हुई थी राफ्टिंग की और बड़ा भव्य आयोजन हुआ था। तब से ये क्षेत्र, चूंकि उस समय हम लोगों ने प्रयास किया कि इस क्षेत्र में भी हो, क्योंकि ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन के हिसाब से भी और साल भर यहाँ श्रद्धालु बड़ी संख्या में माँ पूर्णागिरी के दर्शन के लिए आते हैं। तो ये राफ्टिंग का यहाँ पर जब से ये काम शुरू हुआ है, राफ्टिंग प्रतियोगिताएं शुरू हुई हैं, राफ्टिंग शुरू हुई है, पर्यटकों के लिए और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार का भी बड़ा साधन बन रहा है। और ये राष्ट्रीय जो हमारे खेल हो रहे हैं इस बार के, ये राष्ट्रीय खेल हमने इसको रोजगार से भी जोड़ा है। देखिए, एक तो 11 स्थानों पर हमारे पास एक से एक अच्छे स्टेडियम तैयार हो गए हैं। आप देखिए कि बेलोड्रम हमारा जो है रुद्रपुर में बन गया है। अभी तक साइकिलिंग की जितनी भी प्रतियोगिताएं होती थी तो नेशनल गेम्स में जिस राज्य में भी होती थी उनको ये प्रतियोगिता करवाने के लिए दिल्ली आना पड़ता था इस प्रतियोगिता। लेकिन ये हमारा उत्तराखंड में जो राष्ट्रीय खेल इस बार हो रहे हैं, इसमें कोई भी प्रतियोगिता देवभूमि उत्तराखंड से बाहर नहीं हो रही है, सारी यहाँ हो रही है। और हमने ड्रग्स फ्री उत्तराखंड का संकल्प लिया है, तो हमारे युवाओं को खेलने के लिए अच्छा मौका मिलेगा, उनको जैसे अच्छे मैदान मिलेंगे। राष्ट्रीय खेल का टैगलाइन है मुख्यमंत्री जी, संकल्प से शिखर तक। अगर मैं इसे कहूं कि देवभूमि अब खेल भूमि बन गई है तो शायद गलत नहीं होगा। बिल्कुल। देखिए, ये जो राष्ट्रीय खेलों का आयोजन है, ये हमको देवभूमि की देवों से आच्छादित चारों धाम हमारे यहाँ है, मानसखंड, आदि कैलाश, अनेक माँ पूर्णागिरी का धाम, माँ बाराही का धाम, गुलजू का हमारा स्थान है, हाट कालिका का स्थान, ऐसे जागेश्वर धाम, बागनाथ जी, नंदा देवी, अनेक स्थान यहाँ। उधर हमारे धारी देवी से लेकर सुरकंडा मैया का स्थान, हमारे जो है चारों धामों का, गंगा का प्रदेश, यमुना का प्रदेश। तो देवभूमि, देवों से आच्छादित, हर स्थान पर कोई ना कोई देव विराजमान है जी। और वीर भूमि भी, वीर भूमि भी, क्योंकि देश के हर 5वें सैनिक में से एक सैनिक देवभूमि उत्तराखंड का है, जो देश की सीमाओं की रक्षा में तैनात है। मतलब अब देवभूमि, वीर भूमि, अब खेल भूमि के रूप में, पिछले जितने भी राष्ट्रीय खेल होते थे उन खेलों में हमारा राज्य का स्थान बहुत पीछे होता था, बहुत पीछे, पदक तालिका में काफी पीछे होता था। पीछे से ही मतलब ये होता था लास्ट के कुछ राज्यों में। लेकिन इस बार हम पदक तालिका में भी काफी आगे आ गए हैं और लगभग अभी 6-7वें स्थान पर देवभूमि उत्तराखंड आ गया है। अच्छा प्रदर्शन खिलाड़ी कर रहे हैं बॉक्सिंग में, अन्य खेलों में, सभी खेलों में। तो ये खेल भूमि के रूप में स्थापित हो गए। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बाबा केदार की भूमि से उनके मुख से शब्द निकले थे कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। तो सच में अब उत्तराखंड हर दृष्टि से मतलब आगे आ रहा है जी।